हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीचेन उन गुंडों से फाइट करता है, बट वो जो गुंडे लोग रहते हैं वो उसे बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं। बट फाइनली किसी तरह जीचेन अपने आप को बचाता है और उन गुंडों को मारता है। तभी यहाँ पर जीचेन नियान से पूछता है कि नियान, मेरा फाइट तुम्हें कैसा लगा? मैं बहुत कूल लग रहा था ना फाइट करते हुए। लेकिन तभी जीचेन जैसे ही अपने पेट पर हाथ रखता है वो देखता है कि उसे तो चोट लगी हुई है और उसके पेट से बहुत ज्यादा खून आ रहा है, क्योंकि फाइट करते वक्त उन गुंडों ने जीचेन को मारा था। और यहाँ पर नियान को भी चोट लगी होती है सेम जगह पर, क्योंकि नियान उसके बॉडी के ही अंदर रहती है इसलिए। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता कि जब जीचेन फाइट कर रहा था उन गुंडों से, तो उनमें से एक गुंडा जो है वो जीचेन को जैसे ही मारने जा रहा होता है नियान बीच में आ जाती है। क्योंकि नियान आत्मा रहती है इसलिए जीचेन को भी चोट लग जाती है और नियान को भी चोट लग जाती है। उसके बाद जीचेन बहुत रोने लगता है नियान को पकड़कर और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे क्यों बचाया? तो नियान उसे बोलती है कि जीचेन, तुमने हमेशा मेरी जान बचाई है, इस बार मेरी बारी थी। उसके बाद यहाँ पर नियान उसे बोलती है कि जीचेन, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। बट यहाँ पर जीचेन को नियान की बॉडी अभी तक नहीं मिली होती है, इसलिए वो उसे नहीं बचा पाता और धीरे धीरे नियान की जो आत्मा रहती है वो भी गायब हो जाती है और वो पूरी तरह से जीचेन के पास से चली जाती है। और यहाँ पर जीचेन नियान चले जाने की वजह से बहुत ज्यादा टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीचेन चोट लगने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो फाइनली उसे होश आ जाता है। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड वेनली उसे बोलती है कि जीचेन, फाइनली तुम्हें होश आ गया, तुम कैसे हो? तो यहाँ पर जीचेन उसे बोलता है, वेनली तुम एक काम करो, प्लीज मेरे लिए हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरास चेक करो और उसमें जो कुछ भी हुआ है मुझे बताना। तो यहाँ पर वेनली उसे बोलती है कि ठीक है, बट तुम कहाँ जा रहे हो? तो जीचेन उसे बोलता है कि मैं ग्रैंडपा से मिलने जा रहा हूँ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। और तभी यहाँ पर वो नियान के ग्रैंडपा के घर पहुंचता है, बट जितने भी बॉडीगार्ड्स रहते हैं वो उसे अंदर जाने से रोकते हैं। और यहाँ पर जो बाई है वो बाई के ही बॉडीगार्ड्स रहते हैं और यहाँ बाई उसे बोलता है कि तुम अभी ग्रैंडपा से नहीं मिल सकते, ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो किसी से भी मिलना नहीं चाहते। तो यहाँ पर जीचेन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि विंजुन क्या कर रही है, ये सब विंजुन का ही किया धरा है और तुम भी उसके साथ मिले हो, तुम्हें भी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। बट बाई उसकी बातों को इग्नोर करके जाने लगता है। तो जीचेन बोलता है कि प्लीज मुझे ग्रैंडपा से मिलने दो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो विंजुन है वो जानबूझ करके अपने डैड यानी कि नियान के ग्रैंडपा को जीचेन से मिलने नहीं देती। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि विंजुन, प्लीज नियान को छोड़ दो, नियान कहाँ है मुझे बता दो। और यहाँ पर जीचेन को हर जगह नियान ही दिखाई दे रही होती है और फिर उसे याद आता है कि नियान तो अब उसकी लाइफ में रही ही नहीं। तो वो फिर से सैड हो जाता है और बोलता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, मैं नियान को भी नहीं बचा पाया और ग्रैंडपा भी मेरे साथ नहीं है, मैं क्या करूं? जैसे ही जीचेन अपने घर आता है उसे हर जगह बस नियान ही दिखाई दे रही होती है। वो नियान को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है और वो मन में ही बोलता है कि नियान, क्या तुम सच में मेरी लाइफ से चली गई हो? और तभी उसे डिवोर्स पेपर्स दिखते हैं और वहां पर जीचेन ने जो नियान को रिंग पहनाई हुई होती है वो रिंग भी वहीं रखी रहती है। तभी यहाँ पर जीचेन मन में ही बोलता है कि नियान, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, मुझे पहले से ही तुम्हें सारी बातें बता देनी चाहिए थी। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीचेन जो है वो विंजुन को फर्स्ट एपिसोड में इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि विंजुन ने ही उसे बोला था कि अगर वो मीटिंग में उसका सपोर्ट नहीं करेगा तो वो उसके ब्रदर को मार देगी। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि किस तरह से नियान और जीचेन एक दूसरे से मिले थे। यहाँ पर नियान की जो बहन है, कजिन बहन यानी कि विंजुन की बेटी, वो नियान को बहुत परेशान करती थी, उसे हमेशा यही बोलती थी कि उसे इस घर में नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर विंजुन की बेटी और उसकी फ्रेंड जब उसे बुली करती थी तो जीचेन ही आकर के उसे बचाता था। और यहाँ पर एक दिन जब जीचेन ने उसे बचाया था तभी जीचेन ने नियान को वो रिंग गिफ्ट की थी और बोला था कि ये तुम्हारे लिए है। तो नियान जैसे ही उस रिंग को देखती है उसे वो रिंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, तो वो बहुत खुश हो जाती है और फिर वो उस रिंग को अपने हाथों में पहन लेती है। और जीचेन उसे बोलता है कि इसके अंदर एक ट्रैकर लगा हुआ है, कभी भी अगर तुम मुसीबत में हो और मैं वहां ना हूं तो तुम एक काम करना, इस बटन को बस प्रेस कर देना, मुझे पता चल जाएगा कि तुम डेंजर में हो। तो यही सब जो है जीचेन याद कर रहा होता है और यहाँ पर प्रेजेंट में वो बोलता है कि नियान प्लीज मुझे माफ कर दो। बार बार वो नियान से माफी ही मांगता है कि वो उसे नहीं बचा पाया और वो फिर से उसके ग्रैंडपा को कॉल लगाने की कोशिश करता है, बट विंजुन के पास उसके ग्रैंडपा का फोन रहता है तो वो फिर से जीचेन का कॉल कट कर देती है। तो यहाँ पर जीचेन बहुत ज्यादा डर जाता है कि ग्रैंडपा पता नहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। और फिर हमें यह दिखाया जाता है कि नियान के जो ग्रैंडपा है वो बोलते हैं कि विंजुन प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे तुमने इस तरह से क्यों बांध रखा है और ये सब तुम क्यों कर रहे हो, ये सब बंद करो, मैं थक गया हूँ। तो यहाँ पर विंजुन बोलती है, आपका जो ये ग्रैंड सन इन लॉ है ना, अब इस पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो इस तरह से बार बार आपको कॉल क्यों कर रहा है? तो यहाँ पर जो नियान
के ग्रैंडपा वो व्यंजन को बोलते हैं कि व्यंजन, क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मेरी कंपनी ज्वाइन की थी तो मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम जो भी कर रही हो वो मैटर नहीं करता, बस मैटर ये करता है कि तुम किस तरह से उस काम को कर रही हो। तो यहाँ पर व्यंजन बोलती है कि मुझे आपकी एक एक बात अच्छे से याद है डैड। तो यहाँ पर व्यंजन के डैड बोलते हैं, अगर तुम्हें मेरी सारी बातें याद ही है तो तुम नियान को छोड़ क्यों नहीं दे रही हो। तो यहाँ पर व्यंजन उसे बोलती है, आप अपनी हालत देखो, ऐसी हालत में भी आपको नियान की ही फिक्र हो रही है, आप उसे ही बचाना चाहते हो। तो यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं, हाँ जल्दी से जल्दी नियान को रिलीज करो, अगर तुम नियान को छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। व्यंजन बोलती है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ही नियान को किडनैप किया है। तो उसके डैड बोलते हैं, क्योंकि मुझसे ज्यादा अच्छे से तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम्हारी लॉयल्टी मुझे अच्छे से पता है। तो यहाँ पर व्यंजन बोलती है, अगर आप इतने अच्छे से जानते हैं तो आपने ये क्यों नहीं समझा कि आप हमेशा से मेरे भाई का ही सपोर्ट करते थे, कभी भी मेरा सपोर्ट नहीं करते थे, भाई यानी कि नियान के डैड, और आज भी आप उसके बेटी को ही सपोर्ट कर रहे हो, मुझे नहीं। आपको पता है कि मैंने इस घर के लिए और कंपनी के लिए क्या कुछ भी नहीं किया। जब आपका बेटा अरेंज मैरिज के लिए नहीं मान रहा था आपकी बातें तो मैंने उसे मनाया था, जब वो घर आने से मना करता था तो मैं आपके साथ हमेशा रहती थी, जब आपकी तबीयत खराब होती थी तो मैं आपको हमेशा संभालती थी। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, मैंने हमेशा से अपने पावर का सही इस्तेमाल किया है और इस कंपनी को डूबते हुए भी मैंने ही बचाया था, क्या आप भूल गए। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि व्यंजन एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के अपने डैड के पास आती है। तो उसके डैड बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, इससे हमारा काउ ग्रुप बच सकता है। और फिर वो उस प्रोजेक्ट को अपने बेटे यानी कि नियान के डैड के हवाले कर देते हैं और बोलते हैं इस प्रोजेक्ट पर तुम काम करोगे। तो व्यंजन बोलती है कि डैड ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो उसके डैड बोलते हैं, हाँ तुम्हारा प्रोजेक्ट था बट अब ये तुम्हारे भाई का है। तो यहीं से व्यंजन की जो रिवेंज की भावना होती है वो जाग उठती है और यहाँ पर वो प्रेजेंट में बोलती है, मैं हमेशा से सोचती थी आप अपनी बेटी से ज्यादा अपने बेटे को प्यार करते हैं, बट अब आप नियान को सपोर्ट कर रहे हो, क्यों। मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि आप मुझे कभी भी प्यार नहीं करते, बेटा और बेटे की तो बात ही नहीं है, एक्चुअली आप मुझसे कभी प्यार नहीं करते। तो यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि व्यंजन तुमने जो कुछ भी किया कंपनी के लिए और मेरे लिए, मैं उसके लिए हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मुझे पता है कि तुमने कंपनी को बचाया था डूबते हुए और मुझे ये भी पता है तुमने हमेशा से मेरा साथ दिया है। तो यहाँ पर व्यंजन बोलती है, जब आपको सब कुछ पता ही है तो आपने फिर भी नियान को इस कंपनी का CEO क्यों बनाया। अगर आपको सच में नियान की इतनी फिक्र और आप चाहते हो कि मैं नियान को रिलीज कर दूं तो आप कंपनी मेरे हवाले कर दो और नियान के पास जितने भी शेयर्स है वो सब मेरे नाम कर दो। तो जैसे ही उसके डैड ये सुनते हैं उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर भी यहाँ पर व्यंजन नहीं रुकती और उनसे पूछती है कि बताइए शेयर ट्रांसफर पेपर्स कहाँ है। और ये सब सुन के उसके डैड की और भी ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगती है और व्यंजन यहाँ पर इतनी ज्यादा क्रूएल हो जाती है पैसे और कंपनी को लेकर कि वो फिर भी नहीं रुकती और बोलती है कि जल्दी से बताइए कि शेयर ट्रांसफर पेपर कहाँ है। तो उसके डैड बोलते हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे मेडिसिन ला करके दो, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। बट व्यंजन ये नहीं सुनती और विदाउट मेडिसिन दिए अपने डैड को वो वहां से चली जाती है और यहाँ पर व्यंजन के डैड की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी कि क्या नियान के ग्रैंडपा भी नियान की तरह ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं या फिर क्या होता है, जिचेन उन्हें बचा पाता है या नहीं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ।